जय हिंद दोस्तों। भारत के आगे नहीं टिक पाया अमेरिका। भारत ने कर दिया ऐसा भोकाल जो अब पूरा टैरिफ नॉर्मल किया जाएगा। माहौल कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। अमेरिका जो अब तक टैरिफ और दबाव की राजनीति से देशों को झुकाता आया था, आखिरकार भारत के सामने टिक नहीं पाया। भारत ने अपनी रणनीति और आर्थिक ताकत से ऐसा भोकाल मचाया कि वॉशिंगटन को मजबूरी में टैरिफ नॉर्मल करने का ऐलान करना पड़ा। पर असली सस्पेंस यह है कि यह सब हुआ अकेले भारत की वजह से नहीं, बल्कि पीछे खड़े पुतिन के समर्थन ने भी तस्वीर को और खतरनाक बना दिया है। जब रूस ने साफ संकेत दिया कि वह भारत के हर कदम पर साथ देगा, तब अमेरिका के लिए विकल्प लगभग खत्म हो गए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत इसी मौके का फायदा उठाकर नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बनेगा, या अमेरिका फिर कोई नया दांव खेलेगा? यही वह मोड़ है जहां पूरी दुनिया सांस थामे बैठी है। भारत के अगले कदम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे थे, और चारों तरफ का माहौल असामान्य रूप से शांत लेकिन तनाव से भरा हुआ था। सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा शुरू हुई, मानो यह पूरी बैठक की धड़कन हो। लेकिन जितना युद्ध विराम का मुद्दा खुलता गया, उतनी ही गहराई में अमेरिका और रूस के बीच के गुप्त हित सामने आते दिखाई देने लगे। उसी दौरान अचानक भारत का नाम इस बातचीत में उभर आया, जिसने वहां मौजूद पर्यवेक्षकों को चौंका दिया। भारत और अमेरिका के बीच लगातार बिगड़ते व्यापारिक रिश्ते, टैरिफ की खींचतान और ट्रंप की आक्रामक नीतियों पर पुतिन की तीखी नजर थी। बैठक का माहौल उस समय और ज्यादा पेचीदा हो गया जब भारत और रूस के बीच हो रही क्रूड ऑयल परचेसिंग पर गहन चर्चा शुरू हुई। अमेरिका को यह डर था कि रूस के तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता उसके बनाए प्रतिबंधों को खोखला कर रही है और डॉलर की पकड़ कमजोर कर रही है। पुतिन ने मुस्कुराते हुए इस विषय को सामने रखा, मानो उन्हें पता था कि यह बिंदु ट्रंप को असहज कर देगा। ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक टेबल पर उंगलियां बजाना शुरू कर दिया, जो उनके भीतर उठते असंतोष और गुस्से का इशारा था। लेकिन उन्होंने खुलकर कोई कठोर शब्द नहीं कहे, बल्कि रहस्यमयी चुप्पी साध ली। सवाल यह था कि क्या इस बैठक में कोई गुप्त समझौता हुआ, या फिर यह केवल शक्ति संतुलन का एक नया खेल था। एक ओर रूस चाहता था कि यूक्रेन के मसले पर उसे थोड़ी नरमी मिले, तो दूसरी ओर अमेरिका यह देखना चाहता था कि भारत उसकी पकड़ से बाहर न जाए। अलास्का की इस बर्फीली जमीन पर गूंजी बातचीत शायद आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली थी। जब दोनों नेताओं ने बैठक खत्म की और मीडिया के सामने औपचारिकता निभाते हुए सामान्य बातें कहीं, तब भी उनके चेहरों पर छिपे इशारे साफ कर रहे थे कि बंद दरवाजों के भीतर जो चर्चा हुई, उसका असली रहस्य अभी दुनिया से छुपा हुआ है। यही रहस्य पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक सस्पेंस की तरह और भी गहराई में खींच रहा था। भारत का अमेरिका के साथ हो रहा लगातार ट्रेड वॉर की स्थिति और भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल की परचेसिंग भी सबसे अहम मुद्दा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत बड़े स्तर पर सामने आई है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर के भले ही इस पूरी मीटिंग के बीच सहमति बनती हुई ना दिखाई दी हो, और इसको लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भले ही कोई सकारात्मक जवाब ना आया हो, लेकिन इस वक्त भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ रहे ट्रेड वॉर की स्थिति को लेकर के बहुत बड़ी खबर इस मीटिंग से फाइनली निकल करके सामने आ चुकी है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया के वर्ल्ड मीडिया को ही चौंका दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी सामने आ रही है जिससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी भारी इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। और एक बार फिर से रूस ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि मुद्दा कोई भी हो, बात किसी भी जगह पर हो, बात भले ही अमेरिका अपने दबाव में करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुद्दा जब भारत और रूस का आएगा, तो रूस हमेशा भारत के साथ और भारत का हाथ पकड़ करके खड़ा रहेगा। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इस मीटिंग के बीच से जो अहम अपडेट सामने आ रही है, वो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक बार फिर से भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए और भारत की तरफ से रूस के साथ और अमेरिका के खिलाफ लिए गए इस बोल्ड एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है दोस्तों। पुतिन के बीच जब रूस के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब मीटिंग हुई, तो इस मामले को लेकर के जो सबसे अहम मुद्दा रखा गया था, वो रूस नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात रखी गई थी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और लगातार बढ़ाए जा रहे एक दूसरे की तरफ से टैरिफ को लेकर के जब सवाल किए गए, और साथ साथ तब यह भी सवाल अमेरिका की तरफ से दागा गया कि क्या रूस भारत को क्रूड ऑयल में कटौती नहीं करेगा, और अगर रूस के साथ भारत क्रूड ऑयल में कटौती नहीं करेगा तो इस पर भी
बड़े खामियाजे की बात एक बार फिर से जैसे ही अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने दोहराई, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति की सीधी चेतावनी ने अमेरिका को चंद सेकंड के लिए सन्न कर दिया। वहां पर मौजूद मीडिया भी, अमेरिका की मीडिया वहां पर अपने कैमरे बंद करके खड़ी हो गई। और यहां पर देखने वाली बात यह थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका को डायरेक्ट थी कि भारत और रूस का आंतरिक मामले को लेकर के अमेरिका को कोई अधिकार यहां पर नहीं है। खैर, इसके आगे जो उन्होंने कहा वो अमेरिका के लिए हिला देने वाला था। क्या कहा है उन्होंने, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड मीडिया के सामने इस मीटिंग से निकलते हुए भले ही भारत और अमेरिका के व्यापार को लेकर के कुछ ना कहा हो, लेकिन अभी अभी जो इस वक्त खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका रख दिया है। चौंकाया इसलिए है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के आगे झुक चुके हैं? क्या इस मीटिंग में जो बातचीत हुई उसके चलते अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है? दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इम्पोज किए गए 50% टैरिफ को एक बार फिर से होल्ड कर दिया है। होल्ड यानी कि इस पर रोक लगा दी है। और इस रोक को लगाने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ ट्रेड की जो स्थिति है और जो टैरिफ की स्थिति है इस पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी सेटल्ड की है। कहां यह जा रहा है? अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि यह लगभग 7 से 8 दिनों के बाद एक बार फिर से इसकी रिपोर्ट और फाइनल सबमिशन होगा। इसके बाद वो फिर भारत के ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ पर विचार करने जा रहे हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को अमेरिका के लिए एक बार फिर से चौंका दिया है कि कहा जा रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भारत को लेकर के नरम पड़ चुके हैं, और इसको लेकर के क्या कहा था असल में रूस ने, और इसको लेकर के जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस मीटिंग के दौरान ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से भड़क चुके थे। जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रह पाओ। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हो दोस्तों, भारत और रूस की तरफ से एक दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच लगातार इस वक्त चल रही स्थितियों के बीच यह सबसे बड़ी बात थी कि जब दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने बैठी थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इस साल में ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब किसी मुद्दे को लेकर के अमेरिका और रूस आमने सामने आए हो। लेकिन कहां यह जा रहा है कि पहली मीट तो बेनतीजा रही, और ऐसे ही कुछ खबरें इस बार भी सामने आ रही हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मुद्दा और ये पूरी मीटिंग जो रखी गई थी उसके पीछे सबसे एक बड़ा अहम कारण मुद्दा जिम्मेदार था, जो कि था रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जो इस वक्त सीज फायर को लेकर के बातचीत है वो रखा गया था। अमेरिका चाह रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ सीज फायर की कंडीशन को अपनाए और इस पूरे मामले को शांत करने का काम किया जाए। लेकिन इसके साथ ही भारत और अमेरिका के लगभग 6 से 7 मुद्दे और थे, जिसमें ट्रेड से लेकर के डिफेंस और कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले भी इसमें शामिल किए गए थे, जिन मामलों को लेकर के भले ही सहमति और असहमति के बारे में कुछ जानकारी नहीं आई। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के दौरान ही प्रेस मीडिया के सामने यह ब्रीफ में कहा था कि बातचीत सकारात्मक हुई। हालांकि वह इस मामले में कोई जवाब नहीं दिए कि क्या सीज फायर को लेकर के कोई बात हुई, लेकिन उनसे यह सवाल भी नहीं दागा गया कि क्या भारत के साथ ट्रेड वॉर को लेकर के कोई बड़ी सहमति बनी। और इस चीज के बीच में जैसे ही जब इन सब सवालों के बीच में बातचीत सामने आई तो भारत और रूस के साथ जो इस मुद्दे को लेकर के बातचीत थी वो भी सामने आ गई। कहां यह जा रहा है कि जैसे ही मीडिया की तरफ से बाद में इस मामले को लेकर के सवाल दागे गए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन की जो बातचीत है उसमें कोई चीजें सामने नहीं आई। लेकिन बाद में अब इस मीडिया के दौरान से ये चीजें सामने आ रही हैं कि यहां पर कई चीजों को लेकर के सकारात्मक सहमति बनी थी, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच लगातार हो रहे ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन पर भी चीजें उठी थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को लेकर के पुतिन के सामने सवाल उठाया और कहा कि क्या भारत के साथ क्रूड ऑयल में कटौती हो रही है, तो इसको तुरंत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना आंतरिक मामला बताया और कहा कि बेहतर होगा कि अमेरिका इस मामले से बिल्कुल दूर रहे और भारत और रूस के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश अमेरिका को काफी महंगी पड़ेगी। यहां तक कि सीधे तौर पर यह धमकी, या फिर यूं कह लीजिए सीधी चेतावनी के साथ राष्ट्रपति को यह धमकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसी समय दे दी थी। खैर, इस चीज पर जब आगे और बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ अगर अमेरिका इस तरह की नीतियां
आगे भविष्य में भी अपनाता रहा तो इसके खामियाजे ठीक नहीं होंगे। अमेरिका के लिए यह शब्द थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के, और उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका से वॉर जैसी चीजों के खबर पर बात जरूर नहीं की, लेकिन उन्होंने ट्रेड को लेकर ही अमेरिका को चौतरफा घेर लिया। उन्होंने कहा, भले ही भारत के साथ रूस के कैसे भी संबंध हो, लेकिन इस पर बोलने का अधिकार अमेरिका को नहीं है, क्योंकि अगर इस मामले में अमेरिका बीच में अब कूदता है तो रूस की तरफ से वो गैस पाइपलाइन जो अमेरिका को सप्लाई करती है गैस की, उस पाइपलाइन को वो सीधे तौर पर ब्लॉक करेंगे। यानी कि रूस की तरफ से यह अमेरिका के लिए सीधे हिदायत थी, और ये ऐसी हिदायत थी जो अमेरिका की सीज एनर्जी पर सबसे बड़ा हमला रूस का थी। और इसी चीज को लेकर के, अमेरिका के तेवर को लेकर के, जैसे ही रूस ने यह बात कही, अमेरिका के तेवर ठंडे होते दिखाई दिए। खैर, ये सब चीजें तो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी इन चीजों पर लेकर के सामने सामने दोनों देशों की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं कही गई। लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मीडिया के जरिए से और यहां से इस पूरी मीटिंग के बाद जब बातचीत से खत्म हुए और वह वापस लौट चुके, और उसके बाद से उन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला निकाला, वो भारत को लेकर ही सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर इम्पोज किए गए 50% टैरिफ को पूरी तरीके से अभी रोक दिया है, यानी कि इस पे सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। और कहा यह गया है कि भारत के साथ एक बार फिर से ट्रेड वॉर जैसी कंडीशन पर अमेरिका विचार कर रहा है। भारत के साथ किसी भी तरीके की किसी भी स्थिति को शुरू करने से पहले अमेरिका एक बार फिर से सोचना चाह रहा है, और इसको लेकर के अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत से वक्त भी मांगा है। यानी कि जो अमेरिका अभी भारत पर सीधे तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर चुका था और इसे लागू भी कर चुका था, रूस और अमेरिका के साथ हुई मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अमेरिका को सीधे पीछे हटना पड़ रहा है। अमेरिका सीधे तौर पर भारत के ऊपर लगे 50% टैरिफ को वापस ले रहा है। दरअसल यह कुछ और नहीं बल्कि भारत और रूस की मिलीभगत और भारत और रूस की कूटनीतिक ताकत का नतीजा है कि अमेरिका को इस कदम से अपने कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। इस पूरे के पूरे फैसले से अमेरिका को अपने कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं। वही अमेरिका जो बीते 2 दिन पहले से लगातार कह रहा था कि अगर रूस के साथ उनकी मीटिंग असफल रही या फिर बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो भारत जैसे देशों पर टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस पूरी सफलता और इस पूरी बातचीतन के बीच, जिसके चलते अमेरिका को भारत के ऊपर तारीफ बढ़ाने के बजाय उल्टा कम करना पड़ रहा है? दरअसल यह सब कुछ भारत और रूस के सहयोग और सकारात्मक रुख से संभव हो पाया है। एक तरफ तो भारत ने अमेरिका की नाक में पहले ही दम कर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, भारत ने एक के बाद एक भारत की तरफ से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहे चीजों पर रोक लगा दी है। और ये वो एसेंशियल चीजें हैं जो अमेरिका को 2 दिन भी अगर ना मिले तो सीधे तौर पर अमेरिका में हालत खराब हो जाएगी, चाहे वो दवाएं हो, खाद्य पदार्थ हो, भारतीय मसाले हो, या फिर भारत के इंजीनियरिंग गुड्स हो। और इंजीनियरिंग गुड्स में जैसे ही भारत ने रोक लगाई, अमेरिका की कई सारी दिग्गज कंपनियां घुटनों पर आ गईं। इसी चलते अमेरिका इस चीज को लेकर के रूस के साथ सुलझाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय मसालों का वैश्विक इतिहास जितना पुराना है, उतना ही गहरा और रणनीतिक महत्व भी उसमें छिपा हुआ है, क्योंकि भारत के मसाले सिर्फ स्वाद का प्रतीक नहीं बल्कि कूटनीति और व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। चाहे मध्यकालीन समय में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का भारत की ओर आकर्षण हो, या आधुनिक युग में अमेरिकी और यूरोपीय उपभोक्ता बाजारों की निर्भरता भारतीय मसालों पर हो, भारत हमेशा इस क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति बना रहा है। और इसी के समानांतर भारत के इंजीनियरिंग गुड्स यानी मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक उपकरण और हाईटेक निर्माण सामग्री भी दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अमेरिका और यूरोप की कई मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज कंपनियां भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों पर इतनी निर्भर हो चुकी हैं कि जैसे ही भारत ने अचानक इन पर निर्यात पर रोक लगाई, तत्काल वैश्विक सप्लाई चेन में भूचाल आ गया। कई अमेरिकी कंपनियों को घुटनों पर आना पड़ा क्योंकि उन्हें वैकल्पिक स्रोत मिल ही नहीं रहे थे, खासकर इसलिए कि चीन के साथ अमेरिका की तकनीकी और व्यापारिक लड़ाई पहले से ही तेज थी और इसीलिए चीन पर निर्भर होना अमेरिका के लिए विकल्प नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय कदम ने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक संतुलन को बिगाड़ा बल्कि व्हाइट हाउस की कूटनीतिक रणनीति को भी हिला दिया, क्योंकि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत जैसी लोकतांत्रिक और सहयोगी ताकत इतनी कठोर आर्थिक दबाव की रणनीति अपना सकती है। और यही कारण था कि अमेरिकी प्रशासन को तुरंत नए समाधान तलाशने पड़े, जिनमें सबसे बड़ा कदम यह था कि अमेरिका ने रूस के साथ अपने कई मसलों को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि रूस के जरिए वे कुछ सप्लाई चेन के दबाव को कम कर सकें।
जबकि सामान्य स्थिति में अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। यह कूटनीतिक विडंबना ही थी कि जिस रूस को अमेरिका लगातार प्रतिबंधों और दबाव के घेरे में रखता रहा, उसी रूस की ओर उसने समाधान की तलाश में रुख करना शुरू किया। और इसका संकेत यही था कि भारतीय निर्णय ने वैश्विक शक्ति संतुलन को एक नए आयाम में ढाल दिया, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि अगर वह चाहे तो केवल इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स के जरिए भी विश्व अर्थव्यवस्था को झुका सकता है। और यही बात भारत को उभरते हुए भू राजनीतिक ध्रुव के रूप में स्थापित करती है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका की दिग्गज कंपनियां जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की जनरल मोटर्स, टेक्नोलॉजी क्षेत्र की एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तथा औद्योगिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां भारत के इंजीनियरिंग सप्लाई पर गहरी निर्भर थीं। और जैसे ही यह सप्लाई बाधित हुई, इन कंपनियों ने न सिर्फ अपने उत्पादन को रोकने की नौबत देखी, बल्कि वैश्विक उपभोक्ता बाजार में उनकी छवि भी प्रभावित हुई। अमेरिकी मीडिया ने इसे सप्लाई चेन ब्लैकआउट कहना शुरू कर दिया और कई जगह यह चर्चा छिड़ी कि आखिर अमेरिका जैसे महाशक्ति देश को भारतीय नीतियों के सामने इतनी असहज स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि दशकों से अमेरिका ही दुनिया भर को अपनी शर्तों पर चलाता आया है। यह बदलाव इस बात का प्रतीक था कि 21वीं सदी में शक्ति संतुलन केवल सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक दबाव और सप्लाई चेन का नियंत्रण भी उतना ही बड़ा हथियार होगा। भारत की सहमति और सहयोग के बिना न तो वैश्विक सप्लाई चेन सुरक्षित रह सकती है और न ही वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रह सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।